देश में मंदिर, मस्जिद और हिजाब के बाद महापुरुषों की मूर्तियों का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे चुका है। लेकिन मूर्तियों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। तमिलनाडु में डीएम के सरकार आने के बाद तेजी से वहां के चौक चौराहों पर पेरियार की मूर्ति लगाने का विवाद गंभीर हो गया है। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक शख्स द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एम.के. स्टालिन सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एम दिव्यांगम नामक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में सवाल उठाया कि क्या सेक्युलर देश में सरकार की तरफ से नास्तिकता को बढ़ावा देना कितना उचित माना जा सकता है। याचिका में डीएम के सरकार की तरफ से राज्य में जगह जगह पेरियार की मूर्तियां लगवाने और नास्तिकता का प्रचार करने का भी आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने दलील दी है कि डीएम के सरकार की तरफ से राज्य भर में सार्वजनिक जगहों पर पेरियार की मूर्तियां लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मूर्तियों के साथ ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो आस्तिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। शिलापट्टों पर तामिल में लिखे वाक्यों का अनुवाद है, कोई भगवान नहीं है। सच तो यह है कि भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसने भगवान को बनाया वह मूर्ख है। जो भगवान की बात करता है वो दुष्ट है। जो भगवान को पूछता है वो बर्बर है। ये लिखा है उन मूर्तियों के सामने। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इस तरह नास्तिकता का प्रचार कैसे कर सकती है। ये अनुच्छेद 21 के तहत आस्तिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता में दखल है। याचिकाकर्ता ने पेरियार की मूर्ति के साथ उस पर लिखे भाषा पर भी सख्त ऐतराज जताया है। एम दिव्यांगम का आरोप है कि इससे धर्म में आस्था रखने वालों की भावनाएं आहत होती है। बता दें कि पेरियार कट्टर नास्तिक थे। फिलहाल जस्टिस संजय के कौल और जस्टिस ए.एस. ओका की बेंच ने इस मसले पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने 3 साल पहले 5 सितंबर को एम दिव्यांगम की याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस एस मणिकुमार और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा था कि यदि याचिकाकर्ता को धर्म और ईश्वर के अस्तित्व पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक अधिकार है, तो फिर दूसरों को भी उससे असहमत होने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा था कि पेरियार ने जो कहा उसमें विश्वास किया और मूर्तियों पर अपने विचार रखने में कुछ भी गलत नहीं है। पेरियार के सामाजिक सुधार और जाति व्यवस्था को समाप्त करने, समान अधिकारों और भाईचारे का समाज स्थापित करने के दर्शन का प्रसार कभी भी गलत नहीं हो सकता है। न्यायाधीशों ने कहा, पेरियार के अनुसार ईश्वर में विश्वास ही असमानताओं का एकमात्र कारण था। पेरियार को नास्तिकता के लिए जाना जाता था और उनके भाषण और लेखन स्पष्ट है।